नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत को हमेशा से ही गांवों का देश कहा जाता है। आज हम भारत के आखिरी गांव माणा के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि इस गांव से होकर ही स्वर्ग का रास्ता गुजरता है। माणा गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली से 3115 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह एक ऐसा गांव है जहां हर कदम पर रहस्य ही रहस्य है। घाटियों और वादियों से घिरा यह गांव बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ ही कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। आइए जानते हैं माणा गांव के बारे में। वसुंधरा वाटरफॉल भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछारों की तरह लगता है। इस वाटरफॉल को लेकर मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों को नहीं भिगाता है। घर में बनाई जाती है शराब। इस गांव की आबादी बहुत कम है। यहाँ पर केवल 60 घर ही हैं। यहाँ पर बने घर लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग स्वयं ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और जानवरों को नीचे रखा जाता है। इस गांव में चावल से शराब बनाई जाती है। शराब यहाँ के हर घर में बनाई जाती है। इस गांव में आलू की खेती की जाती है। इस गांव में भोजपत्र बड़ी संख्या में मिलते हैं। आपको याद होगा कि इन्हीं भोजपत्र पर गुरुओं ने ग्रंथों की रचना की थी। माणा गांव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखने के लिए गणेश गुफा और व्यास गुफा है। गणेश गुफा व्यास गुफा की तुलना में छोटी है। गुफा के अंदर जाते ही आपको यहाँ एक छोटी सी शिला दिखाई देगी। इस शिला में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध माणा गांव, यहाँ पर मिलने वाली सभी जड़ी बूटियां व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती हैं। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से निजात मिलता है। भीम पुल कहा जाता है कि पांडव इसी भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का रास्ता मानकर इस रास्ते में चले आते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना बेहद ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका था, जो कि पुल के रूप में बदल गया। एक दूसरी कहानी में यह भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडव पुत्र भीम ने अपनी पत्नी द्रौपदी के नदी पार करने के लिए की थी। चट्टान पर पैर के निशान भी दिखते हैं, जिसे स्थानीय लोग भीम का पदचिन्ह कहते हैं। यहीं पर पहली बार सुनाई गई थी महाभारत। तो आप भी घूम के आइए जरा। महर्षि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत के साथ साथ चारों वेदों की रचना यहीं पर की थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गणेश जी जब महाकाव्य लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का शोर उन्हें परेशान कर रहा था। तब उन्होंने नाराज होकर सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वह आगे किसी को भी नजर नहीं आएगी। यहीं पर है गुप्त गामिनी। गणेश जी के श्राप के चलते ही सरस्वती नदी यहाँ पर केवल 100 मीटर तक ही नजर आती है, उसके बाद लुप्त हो जाती है। यही वजह है कि सरस्वती नदी को यहाँ पर गुप्त गामिनी के नाम से जाना जाता है। इसे पहुंच सकते हैं माणा गांव। माणा गांव जाने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। माणा से हरिद्वार की दूरी 275 किलोमीटर है। हरिद्वार से आपको स्थानीय सेवाएं मिल जाती हैं जो माणा तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से भी NH58 के जरिए माणा गांव तक जाया जा सकता है। दोस्तों, आपको अद्भुत और रहस्यमय माणा गांव के बारे में ये बातें जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।